है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। कुछ सेंस है इस बात? चलो मानते हैं देश के लिए नहीं छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, कौन है आगे पीछे। नमस्कार, आज इसकी गर्दन मेरे पकड़ में आया है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से आज इसकी रगड़ाई, घिसाई और ठुकाई सब कुछ होने वाला है। पीएम मोदी कुछ भी करें उसमें नेगेटिव निकालना इसे बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन ये दुनिया ऐसी दुनिया है कि सबका बाप है इस दुनिया में, बाप का भी बाप और इसका भी बाप है। आज इसकी जो एक कहावत है ना कि पाला पड़ना, आज इसकी पाला अच्छे से पड़ा है। देश के लिए नहीं छोड़े, किसके लिए छोड़े बता दो। हाँ, यह भी सही है कि देश की सेवा करने के लिए कि क्या जरूरी है कि घर परिवार को छोड़ ही दें? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी मर्जी है। देश सेवा करने का जज्बा है, और ये जज्बा कहां तक है, क्या क्या छोड़ने का इरादा है, तुम्हारी औकात क्या है सवाल करने का। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? बिल्कुल सही कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही। देश में और भी नेता हैं, तुम्हारे अब्बू, अब अब्बू हैं कि नहीं है, क्योंकि जो शादी नहीं करेगा वो, लेकिन हो सकता है शादी, अब्बू बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। तुम्हारे अब्बू ने भी शादी नहीं किया है, क्यों? अटल जी भी शादी नहीं किए, देश की सेवा क्या नहीं किए? तो जब लिस्ट बताना ही है तो अच्छी तरह से बताना। और ये अपनी अपनी सोच है, तो तुम्हारी सोच घटिया घटिया ही रहेगा। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ, रामायण की बात कर रहा है ये। तो रामायण में एक और किरदार है लक्ष्मण का। लक्ष्मण के बारे में ही बोल देते ना, तब समझते कि रामायण के बारे में बड़ा ज्ञान है तुम्हें। लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? जरूरत तो नहीं थी छोड़ने की। तो जब बात ही कर रहे हो तो ढंग से करो। और जहां तक तू माता सीता की बात कर रहे हो कि वो राम का साथ वनवास में जंगल में चले गए साथ देने के लिए, तो एक बात ये भी भूल गए तुम कि ये जो रामायण, जब राम जी निकले, घर से निकले, साथ में सीता मैया जाने के लिए जिद की और गए, और ये जो कुछ भी हुआ, वैसे तो ये कुदरत का, नियति का सब कुछ पहले से निर्धारित था, लेकिन सीता माता के कारण ही रामायण इतना लंबा हुआ है। अगर सीता का हरण नहीं होता, माता सीता का हरण नहीं होता, तो रावण वध भी नहीं होता। तो जब बता ही रहे हो तो डिटेल्स में बताओ ना। और राम अगर अकेले वनवास जाते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। जब बताना ही है तो अच्छी तरह से बताओ। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। हाँ, तुलना कर रहे हैं महावीर और बुद्ध से। और तुम्हारी तुलना किससे कर रहे हैं, अपने बारे में भी बता दो। और महावीर और बुद्ध ही नहीं, पीएम मोदी को तो लोग राम का अवतार भी कह रहे हैं। कि कांग्रेस ने, तुम्हारे अब्बू ने कितने कुकर्म किए भारत में, उन सबको पीएम मोदी अवतार लेकर आए हैं और उन सब से मुक्ति दिलाए देशवासियों को। 3 तलाक, धारा 370, पीओके अभी आना बाकी है, चिंता मत करो। और ना जाने कितने ऐसे चीजें जो पीएम मोदी ने देश के लोगों के लिए, उन सब से आज़ादी दिला दी। तो जब बात ही कर रहे हो तो ढंग से करो ना, ताकि मजा आए। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, तो ये सवाल पूछ रहा है, कौन हो तुम, औकात क्या है तुम्हारी?
पीएम मोदी के चाहने वाले के सामने अगर तुम आ जाओ तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगा कि तुम सवाल क्या पूछ रहे हो। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हो। पीएम मोदी कितने चाहने वाले हैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। और सवाल यह है कि तुम होते कौन हो। सनातन से तुम्हें नफरत है, भारत में तुम्हें सिर्फ कमियां नजर आती है, तो तुम पूछने वाले हो कौन। सनातन में खोट, भारत में खोट, तो चले जाओ ना। और वैसे भी पता चला है कि तुम यहाँ रहते भी नहीं हो, तो तुम्हारी औकात नहीं है। अभी पीएम मोदी से सवाल करने के लिए तुम्हारी जो औकात है बहुत नीचे है, अभी बहुत ऊपर आना होगा। इसके लिए एक भारतीय बनना होगा, गद्दार नहीं, भारतीय। बस उम्मीद है ज़्यादा चपड़ चपड़ करते हो ना देश के खिलाफ, ये डोज मिल गया होगा। तुम्हारी जो ज्ञान है अधूरा ज्ञान है, और अब तक तुम्हें कोई जवाब नहीं देता था, अब मिलेगा जवाब, करारा जवाब मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपको लगता है कि इसे जवाब मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, लेकिन जवाब तो इसे मिला है, लोग पसंद कर रहे हैं। भाई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे एक तरफ सिर्फ कमी दिखे और दूसरी तरफ सब कुछ सही 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 है। जानकर हैरानी होगी। कांग्रेस के शासनकाल जिस राज्य में है, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां पे चुनाव हुआ बैलेट पेपर से। कांग्रेस की सुपड़ा साफ। आ जाओ बैलेट पेपर से आजमा लो। ईवीएम पे सवाल उठाते थे ना, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब क्या करोगे। तो जो दिल में बसाकर बैठे हैं उनसे पंगा मत लेना। केजरीवाल बुला रहे हैं तुझे कि आ जाओ एक बार। भूल गए केजरीवाल को क्या? ये केजरीवाल का पिछलगुआ था, पिछवाड़ा चाटने वाला था ये। लेकिन जब वहां से फंडिंग बंद हो गया तो फिर ये पीएम मोदी की बुराई कर कर के पैसा कमाने लगा। और कुछ है मंदबुद्धि लोग भी हैं देश में, जो सभी जगह होते ही हैं। वैसे मंदबुद्धि लोग इसकी बकवास को सुनते हैं और वाह 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 करते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो ऐसे गद्दारों को इग्नोर करते हैं। ये सच्चाई है।